हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए बड़ी यूज़फुल वीडियो लेकर आया हूं कि एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र का किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या ड्यूटी होती है। जो मेरा भाई सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की ड्यूटी कर रहा है, वो इस वीडियो को देखकर दोस्तों एक अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकता है कि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे एक सिक्योरिटी सुपरवाइज़र और एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्यूटी क्या होती है। दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट मैं आपको बताऊँगा। दोस्तों, पहला जो पॉइंट है पंचिंग। दोस्तों, किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे ड्यूटी एक सिक्योरिटी गार्ड की बड़ी हार्ड ड्यूटी होती है दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले सिक्योरिटी सुपरवाइज़र को अपनी ड्यूटी पे टाइम पर आना होता है। दोस्तों, अगर ड्यूटी पे टाइम पे आएगा तो उसको और सिक्योरिटी गार्ड भी फॉलो करेंगे। दोस्तों, अगर सिक्योरिटी सुपरवाइज़र ड्यूटी पे टाइम पे आएगा तो सभी गार्ड को भी बोल सकते हैं भी ड्यूटी पर टाइम पे आओ। ड्यूटी पे आने का दोस्तों इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जो हैंड ओवर टेक ओवर का जो काम होता है दोस्तों, वो टाइम पर हो जाता है। दूसरा पॉइंट दोस्तों ब्रीफिंग। ब्रीफिंग में दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर का मेन काम होता है कि अपनी टीम में जितने भी दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, गार्ड कम 10-20 भी हो सकते हैं, 50-100 भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं। दोस्तों, सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम अच्छी तगड़ी ब्रीफिंग करे ताकि सिक्योरिटी सुपरवाइज़र भी आराम से अपने काम को कर सके। काम के बारे में बताए, सिक्योरिटी गार्ड को बताए कि कौन सी पोस्ट पे क्या काम है, कौन से डॉक्यूमेंट का कैसे रजिस्टर मेंटेन करने हैं, कैसे उनको काम उस पोस्ट के ऊपर करना है। दोस्तों, सिक्योरिटी सुपरवाइजर को ब्रीफिंग के दौरान ये भी चेक करना होता है कि सभी सिक्योरिटी गार्ड टोटल वर्दी में होने चाहिए दोस्तों, क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पे दोस्तों हज़ारों की संख्या में लेबर काम करती है, वेंडर के बंदे काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्टर की लेबर भी काम करती है। दोस्तों, वहाँ पे पहचान होनी चाहिए कि सिक्योरिटी गार्ड वहाँ पे है कौन है। अगर सिक्योरिटी गार्ड ड्रेस में होगा तो दोस्तों अपनी ड्यूटी भी अच्छी तरह से कर सकता है। इसमें सिक्योरिटी सुपरवाइजर को एक चीज़ और ध्यान रखनी होती है कि क्योंकि दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पे धूल मिट्टी ज़्यादा होती है, इसलिए एक सिक्योरिटी गार्ड की ड्रेस शाम तक दोस्तों ख़राब हो जाती है, यानी मैली हो जाती है। तो एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ये भी ड्यूटी होती है कि हर सिक्योरिटी गार्ड को कम से कम 2 या 3 ड्रेस अवश्य प्रोवाइड करे, ताकि एक ड्रेस को धोकर रखा जा सके और एक को यूज़ किया जा सके, धोए और यूज़ करे। ये भी काम एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है कि वो हर सिक्योरिटी गार्ड को 2 से 3 सिक्योरिटी ड्रेस प्रोवाइड करे। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है डिप्लॉयमेंट। दोस्तों, ब्रीफिंग के बाद सिक्योरिटी सुपरवाइजर का जो मेन काम होता है कि जितने भी अपने सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उनके पास सिक्योरिटी स्टाफ होता है, सबको दोस्तों पोस्ट वाइज उनकी डिप्लॉय करना। ध्यान रहे दोस्तों, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का इसमें मेन काम क्या होता है। मेन गेट पर जो गार्ड की ड्यूटी होती है दोस्तों, वहाँ पर कभी भी न्यू गार्ड की ड्यूटी उस मेन गेट पर नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर गाड़ी आउट और इन होती है, कंपनी का माल बाहर जाता है और अंदर आता है। दोस्तों, कंस्ट्रक्शन साइट पर अनेकों चीज़ आती है, कभी कुछ आ गया कभी कुछ आ गया। दोस्तों, कहने का मतलब कंपनी में जितने भी सामान आता है दोस्तों, कभी रेता आ जाता है, कभी बजरी की गाड़ी आ जाती है, कभी ईंट आ जाती है, कभी पत्थर आ जाता है, कभी टाइलें आ जाती है। तो दोस्तों, मेन गेट पे जो गार्ड की ड्यूटी होती है, एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है दोस्तों। इसलिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि मेन गेट पे जिस गार्ड की ड्यूटी लगाए उसको बार बार उसकी पोस्ट को चेंज ना करे, वहाँ पे हमेशा पुराना गार्ड ही रखे, और साथ में दोस्तों एक अन्य गार्ड को भी वहाँ पे टाइम टू टाइम ड्यूटी लगाए, ताकि अगर वो गार्ड छुट्टी पे जाए तो उसकी जगह दूसरा गार्ड भी ड्यूटी कर सके। दोस्तों, डिप्लॉयमेंट के समय सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ये भी ड्यूटी होती है कि जितने भी गार्ड पोस्ट के अनुसार ड्यूटी लगाई गई है, उनको वहाँ पे ड्यूटी अच्छी तरह से समझाए कि ड्यूटी वहाँ पे है क्या है, कैसे रजिस्टर मेंटेन करने हैं, कैसे चेकिंग करनी है, कौन कौन से व्हीकल की चेकिंग करनी है। कॉन्ट्रैक्टर और वेंडर सबके व्हीकल अलग अलग होते हैं, सबके रजिस्टर भी अलग अलग से मेंटेन करने होते हैं। ये भी सारा काम एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है पार्किंग। पार्किंग में दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि दोस्तों वहाँ पे कंपनी की गाड़ियाँ भी होती है, कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबर की गाड़ियाँ भी होती हैं, और दोस्तों सामान लेकर आने और जाने वाली गाड़ियाँ भी होती हैं, यानी लोडिंग व्हीकल भी होते हैं। दोस्तों, इस केस में सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि सबकी पार्किंग व्यवस्था को अच्छे ढंग से मेंटेन करे, कोई गाड़ी रास्ते में ना खड़ी हो, कोई दोस्तों बीच में गेट के सामने गाड़ी की पार्किंग न करवाए, साइड में जहाँ पे रिजर्व की गई है जो जगह, वहीं पे ही गाड़ी की पार्किंग करवाए, ताकि दोस्तों कोई भी सामान लेकर गाड़ी को आसानी हो। सामान दोस्तों बाहर जब गाड़ी जाती है तो रास्ता क्लियर होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों वेट होता है सामान में, हैवी वजन होता है किसी भी सामान में कंस्ट्रक्शन साइट पे, इसलिए दोस्तों पार्किंग व्यवस्था भी एक जरूरी काम होता है। ये भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर। नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्टर। दोस्तों, सिक्योरिटी सुपरवाइजर का मेन काम होता है कंस्ट्रक्शन साइट पर रजिस्टर को मेंटेन करे। दोस्तों, कंपनी में वेंडर का सामान भी आता है, कॉन्ट्रैक्टर का सामान भी आता है,
किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे दोस्तों सबसे मेन काम होता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का कि रजिस्टर को मेंटेन करे, आउटवर्ड इनवर्ड रजिस्टर को अच्छे ढंग से मेंटेन करे। जो सामान दोस्तों बाहर मशीन आरजीपी और एनआरजीपी का रजिस्टर भी मेंटेन करे। गेट पास को भी दोस्तों प्रॉपर मेंटेन करने का काम एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है, क्योंकि दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पे बहुत सामान बाहर जाता है, उसकी एक प्रॉपर एंट्री होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे दोस्तों मान लो शीशे का वर्क अलग होता है, कोई अनेकों प्रकार के काम होते हैं दोस्तों। मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई लकड़ी का काम भी होता है, पत्थर का काम भी होता है, ईंट का काम भी होता है, लोहे का काम भी होता है दोस्तों। अलग अलग वेंडर होते हैं, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। इसलिए दोस्तों एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि सबके अलग अलग रजिस्टर मेंटेन करे दोस्तों। बाद में ऑडिट के समय एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर को प्रॉब्लम नहीं आए, ये भी एक मेन काम होता है, मेन ड्यूटी होती है सिक्योरिटी सुपरवाइजर की। पॉइंट दोस्तों टेंडर्स रजिस्टर। दोस्तों सबसे मेन काम होता है टेंडर्स रजिस्टर का दोस्तों, क्योंकि किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे अनेकों प्रकार के लेबर काम करती है दोस्तों। उसके अंदर कॉन्ट्रैक्टर के बंदे भी होते हैं, वेंडर के बंदे भी होते हैं, कंपनी का अपना खुद का स्टाफ भी होता है दोस्तों, और सिक्योरिटी गार्ड भी होते हैं, सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी होते हैं, हाउसकीपिंग स्टाफ भी होता है। इसलिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि वो अटेंडर रजिस्टर को अच्छे ढंग से मेंटेन करे, टाइम इन और टाइम आउट को अच्छे ढंग से मेंटेन करना है दोस्तों, ताकि बाद में प्रॉब्लम ना आए। और किसी की भी दोस्तों टाइम इन और आउट को विशेष ध्यान रखने का काम होता है जो सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है दोस्तों, ताकि कोई लेबर बाद में ये ना बोले कि सर हमारी अटेंडेंस नहीं लगी है दोस्तों। ये भी एक मेन काम होता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का दोस्तों। अगला पॉइंट है रिपोर्टिंग। दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर का काम मेन काम होता है किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पे कि वहाँ कि जितने भी वर्क होता है, जैसे दोस्तों आउट गेट होता है, मेन गेट होता है दोस्तों। कई बार क्या होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे गेट नहीं होता, खुले में सामान रखा होता है, तो दोस्तों एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर को लगता है कि यहाँ पे कोई एग्जिट गेट होना चाहिए या कोई गेट न्यू गेट क्रिएट भी करवा सकता है। डेली रिपोर्टिंग करे कि क्या क्या सामान आज कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर गया है, कितनी गाड़ियाँ अंदर आई है दोस्तों। जब ड्यूटी का टाइम दोस्तों जब ड्यूटी फिनिश होने का टाइम आता है तो सिक्योरिटी सुपरवाइजर को भी रिपोर्टिंग करनी होती है कि कितनी गाड़ियाँ अंदर आई है, क्या क्या सामान इस कंपनी के अंदर आया है, क्या क्या सामान कंपनी से कंस्ट्रक्शन साइट से बाहर गया है, और दोस्तों कितनी लेबर आज टोटल वर्क पे आई है, कितने वेंडर वर्कर आज ड्यूटी पे आए हैं, कितनी अपसेट है। ये सारा डाटा दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है, और बाद में वो रिपोर्टिंग के समय वो अपने जो सीनियर स्टाफ होता है दोस्तों या कंपनी का मालिक भी हो सकता है, उनको बताया जाता है दोस्तों, और शाम के समय या ड्यूटी के ऑफ होने के टाइम उनको रिपोर्ट करने का काम भी सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है। नेक्स्ट पॉइंट है पेट्रोलिंग। सिक्योरिटी सुपरवाइजर दोस्तों मेन ड्यूटी होती है कि पेट्रोलिंग के दौरान चेकिंग करे, क्योंकि सामान दोस्तों कंस्ट्रक्शन साइट पे सामान खुले में पड़ा होता है, बहुत कीमती सामान होता है दोस्तों। कई बार हम देखते हैं कि लेबर भी जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है वहीं पे ही रात को सोती है, इसलिए इसमें जिम्मेवारी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की और भी बढ़ जाती है दोस्तों। इसलिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर ड्यूटी होती है कि वो पेट्रोलिंग करे हर 1-1.5 घंटे बाद, यानी जो भी दोस्तों टाइम फिक्स किया जाता है। एक हेड गार्ड भी दोस्तों एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर अपनी टीम से बना सकता है। कभी सिक्योरिटी सुपरवाइजर स्वयं भी पेट्रोलिंग कर सकता है, और हेड गार्ड भी पेट्रोलिंग कर सकता है दोस्तों। अगर कहीं लग रहा है कि कहीं मेन पावर को कम करना है, बढ़ाना है, या कोई पोस्ट नहीं बनानी है, या सिक्योरिटी गार्ड को दोस्तों और बढ़ाना है सिक्योरिटी गार्ड किसी पोस्ट पे, ये सारा काम दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है। पेट्रोलिंग के दौरान चेक कर सकता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर ये सब कुछ। जो मेन पॉइंट है लेबर डिपार्टमेंट। दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर का मेन काम होता है कि जितने भी वेंडर के कॉन्ट्रैक्टर के लेबर होते हैं सबके ऊपर प्रॉपर ध्यान रखें कि कोई दोस्तों 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा वहाँ पे काम नहीं कर होना चाहिए। ये भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है। सभी लेबर के पास अपने आई कार्ड बने होने चाहिए दोस्तों, और सेफ्टी का विशेष ध्यान होना चाहिए कि कोई भी लेबर का बंदा बगैर सेफ्टी वहाँ पे काम ना करे। प्रॉपर दोस्तों जो भी सेफ्टी रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा या स्टाफ के द्वारा, वो सारे फॉलो होने चाहिए दोस्तों। ये सारा काम भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर का होता है कि लेबर का कोई भी बंदा वहाँ पे नशा करके ना आए, क्योंकि दोस्तों कई बार हम देखते हैं लेबर का आपस में झगड़ा हो जाता है, जिससे बात दोस्तों सिक्योरिटी के ऊपर आ जाती है। इसलिए सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि एक निश्चित टाइम के बाद लेबर को बाहर न जाने दे। मेन काम होता है सिक्योरिटी सुपरवाइजर का कि इस सब चीज़ों को फॉलो करें।
नेक्स्ट पॉइंट सेफ्टी। दोस्तों सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि जितने भी लेबर के बंदे वहाँ पे काम कर रहे होते हैं सबके पास हेलमेट और पीपी किट होनी चाहिए। दोस्तों आजकल जैसे दोस्तों बीमारी का टाइम है, सबको कोरोना वैक्सीन भी लगी होनी चाहिए, सबके पास कोरोना सर्टिफिकेट भी होना चाहिए दोस्तों, ताकि बाद में कोई सेफ्टी इशू ना आए और कंपनी को नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों अगर कोई भी लेबर या वेंडर का जो भी लेबर होते हैं दोस्तों वो अगर सेफ्टी को अच्छे ढंग से मेंटेन नहीं करेगी तो दोस्तों ये भी एक सिक्योरिटी सुपरवाइजर की ड्यूटी होती है कि वो सारी चीज़ें ध्यान से देखे और ध्यान से अपनी ड्यूटी करे। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। वंदे मातरम, जय हिंद।